नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही जबरदस्त चीज बताने वाला हूं और उस चीज का नाम है दोस्तों कि आरआरबी ग्रुप डी का अभी परीक्षा होने वाला है दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी से प्रीवियस ईयर में जितने भी मैथ में रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी को मैं शिफ्ट वाइज अब आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मेरे बच्चों, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ठीक है, जिनको ये मैथ वगैरह आता है ठीक है, ना आए तो उसे जरूर देखें। और जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इस बार ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हेडिंग में शीर्षक में दिया 17/9/2018 शिफ्ट 1 में जितने भी गणित के सवाल आए थे वो इस पूरे एक वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा शुरू करते हैं। मैथ शुरू हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 से। कहा गया है, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी। तो दोस्तों, ये टाइम एंड डिस्टेंस से सवाल था। तो हमें पता है चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। यहाँ आपको देखिए चाल दे दिया गया है 15 मीटर प्रति सेकंड और आपको दूरी पूछा गया है। तो समय को अगर मैं इधर ले आऊं तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 3 घंटा 20 मिनट में इसे लिख देता हूं। अब मेरे बच्चों, आंसर देखिए किस में दिया है। आंसर आपको सभी ऑप्शन किलोमीटर में दिए गए हैं, यानी कि पहले आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदल लें। तो और इसे ये 3 घंटा 20 मिनट है, इसे आप पहले पूरा का पूरा घंटे में बदल लीजिए। तो आइए देखिए कैसे बदलेंगे। 3 घंटा प्लस 20 मिनट को 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 20 तिया 60, 3 तिया 9 और 1 10/3, यानी मैं 3 घंटे 20 मिनट को 10/3 घंटा कह सकता हूं। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकंड है, अगर इसे 18/5 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई बात समझ में। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो समय दूरी मेरे प्लेलिस्ट में बना हुआ है दोस्तों, आप जाकर वहां जरूर देख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया 5 तिया 15, यहाँ हो गए 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 10/3 गुने 18। ये आंसर आपका देखिए आवर कट जाएगा तो किलोमीटर में आ जाएगा। अब देखिए 3 कट गया, 180 किलोमीटर आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। यानी वो व्यक्ति 3 घंटे 20 मिनट में 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितनी दूरी तय करेगा, तो 180 किलोमीटर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी आएंगे, ये नहीं कि सिर्फ जटिल सवाल ही पूछे जाएंगे, बस हमें गलत नहीं करना है और जल्दी बनाना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, ये दोस्तों अभी का ये एक ट्रेंड बन गया है। ये सिंप्लीफिकेशन से इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड मास रूल पर आधारित बिल्कुल आपको हर सेट में हर एग्जाम में मिलेगा दोस्तों, तो इसे गलत मत करिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखिए इसे हम पहले सिंपल आपको मैं तरीका एकदम बता देता हूं। बोर्ड मास का नियम आप सभी को पता भी होगा, BODMAS बोर्ड मास हो जाता है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले हमें किसका काम करना है, छोटी ब्रैकेट का, फिर ऑफ का यानी का, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। यहाँ देखिए 5 जोड़ 7 है, जब बाहर लगा रहेगा ना तो ये बाहर के चिन्ह को मत देखिएगा, ये प्लस होता है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 7 और 5 12। देखो मैं यहाँ 12 लिख देता हूँ। अब ये देखो 9 और 6 कितना हो गया, 15। 15 में से जब हम 12 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 15 और 12 को जरा जोड़ दीजिए बच्चों। देखो मैं बिल्कुल शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 15 12 जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 27। अब माइनस है, माइनस दे दीजिए, 3 हो गया। और यहाँ पर अब लिख दीजिए 56 भागा 1/3। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ब्रैकेट है, 27 में से 3 जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखो 3 8 24, 8 से कर दो 27, 8 7 56, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। तो देखा दोस्तों आपने कितनी जल्दी हमने इसे सॉल्व कर लिया। इसे अच्छे से जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलजेब्रा से ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों इसे मक्खन जैसा चुटकियों में बनाया जाता है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते हैं। मगर आइए मैं थोड़ा सा आपको पहले से समझा दूं। तो देखो बच्चों, a³ + b³ + c³
के बराबर 3abc होता है यदि बच्चों a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने से 0 आना चाहिए। ये अलजेब्रा का एक बेसिक फॉर्मूला है, इसे अच्छे से समझे। देखिए दोस्तों, तो यहाँ a के जगह ये पूरा a है, ये b है, ये c है। अगर इन तीनों को अगर मैं जोड़ू तो देखो बच्चों a प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। तो देखो सभी आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ पर आपका जवाब क्या आ जाएगा मेरे बच्चों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ a माइनस बी कर देता हूं, यहाँ a माइनस बी दिया है। तो देखिए सभी कट जाएंगे दोस्तों आपस में, तो 0 आएगा। तो जैसे ही तीनों को जोड़ने से 0 आया तो मैं कह सकता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अब आ जाइए क्वेश्चन में, यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू a बी और c लिख दिया। और पूरे का बटा में देखिए दोस्तों सेम चीज आपको दिया गया है, यानी कि मेरे बच्चों ये देखो पूरा का पूरा कट जाएगा, इक्वल टू आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। आ गई दोस्तों, इस टाइप का ये a क्यूब p क्यूब c क्यूब से एक क्वेश्चन हर सेट में रहता है दोस्तों, अच्छे से समझना। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया कौन सा एक पूर्ण घन होगा। तो मेरे बच्चों पूर्ण घन का मतलब क्या कि इसका 3 पेयर एक साथ निकलना चाहिए। तो देखो भैया, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये ऑप्शन से ही पकड़ने वाली थी, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। 3 0 के लिए 1 0 लिखा और 8 का क्यूब क्या होता है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो देखो मैं कह सकता हूँ कि ये 20 का क्यूब क्या है, 8000 है, यानी 8000 जो है एक पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बच्चों वाला सवाल था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। ये क्वेश्चन दमदार था दोस्तों, बहुत ही मजेदार। कहा गया है sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो भैया मेरे यहां से पहले बोलो मैं क्या कॉमन निकालूंगा। तो चलो मैं कह सकता हूं sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ 4 में क्या बचेगा, 2 बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बराबर 3। अब आपको इसका मान पूछा गया है तो इसे 10 के रूप में बदलना है। तो अब मेरे बच्चों ये बताओ sec स्क्वायर थीटा को मैं 10 के रूप में कैसे लिख सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों को फॉर्मूला जरूर मैंने बताया है ट्रिग्नोमेट्री में, वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sec का मान 10 के रूप में क्या होगा, 10 को इधर ले जाइए तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, तो sec स्क्वायर थीटा, और अगर माइनस 1 को अगर आप इधर 1 को इधर लाए तो माइनस हो गया, और 10 को अगर आप उधर भेज दे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। यानी इसके जगह पे मैं ये 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, देखिए लिख दिया मैंने, बराबर 3। अब मेरे बच्चों गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ गुणा होगा 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, तो 10 टू दी पावर 4 थीटा बराबर 3। तो देखो यही ना आपसे पूछा गया था कि 10 टू दी पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान बताएं, तो 3 ही रह गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर डर जाते हैं। तो बच्चों जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है जिन्हें, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है दोस्तों, फॉर्मूला वाइज चैप्टर वाइज सॉल्व किया, उसे अच्छे से जरूर देखना। ग्रुप डी में आपका कोई भी मैथ नहीं फंसेगा ट्रिग्नोमेट्री का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पिछले बार बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी, क्योंकि एक कथन निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया था। कहा गया है कि एंगल एसीबी का मान क्या होगा, और सूचना में आपको 2 प्रकार के सूचना दिए गए हैं। पहले सूचना 1 में आपको डायग्राम दे दिया गया है और यहाँ सी का मान x दिया गया है, और 2 में आपको एंगल डी का मान 60 डिग्री दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि एंगल ए सी बी का मान बताएं, यानी ये x का मान बताएं। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन में मान अब आपको ये नहीं पूछा, ये पूछा गया है कि कौन कौन सा सूचना पर्याप्त है। देखिए ऑप्शन ए में कहा या तो 1 या तो 2 पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए, या केवल 2 या केवल 1 या 1 तथा 2 दोनों। तो बच्चों ये बिल्कुल कथन और निष्कर्ष सिलोइज्म वाला टाइप का चैप्टर दे दिया गया है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन टाइप का, तो इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर एंगल का मान जब आपको निकालना है तो आप यहाँ कैसे करेंगे मेरे बच्चों। तो देखिए एंगल, ये x का मान आपसे पूछा है। तो मेरे बच्चों हमें पता है कि एक वृत्त में परिधि के एक ही तरफ बने हुए दोनों कोण, एक ही अर्धवृत्त पर बने दोनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो हमें x निकालने के लिए तो एंगल d तो पता होना चाहिए। तो एंगल d आपको जब दे दिया गया है 60 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि एंगल x भी 60 डिग्री होगा। तो मेरे बच्चों ये तो कंफर्म हो गया कि ये 2 तो मुझे चाहिए ही चाहिए।
और भैया ए में क्या है, ये डायग्राम दिया है, तो बिना इस डायग्राम का ये एंगल डी लेके क्या करेंगे, किस में बैठाएंगे। यानी कि मुझे 1 और 2 दोनों ही जरूरी है एंगल एसीबी का मान निकालने के लिए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 1 तथा 2 दोनों ही सूचनाएं मेरे लिए जरूरी है। आ गया ना बच्चों समझ में, बिल्कुल आसान से तरीके से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार ट्रिग्नोमेट्री, यानी देखिए दोस्तों, अभी तक लगभग 7-8 सवाल हुए हैं, उसमें 2 क्वेश्चन आपको ट्रिगो से आ गया है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, इसे देख के डरना नहीं है। मैं आपको आज एकदम बेसिक तरीका समझाता हूं दोस्तों, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कुछ नहीं पता है तो हमें एलसीएम तो लेने आता ही है भैया। चलो भैया, मैं एलसीएम ले लेता हूं। देखो, बिल्कुल बेसिक तरीके से आंसर तो मैं बता दूंगा ट्रिक से आपको कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मगर कैसे आएगा ये समझो। इससे इसे कट गया, इससे गुणा किया तो देखो क्या हो जाएगा, ये ए एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये कट जाएगा, इससे गुणा होगा तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो गुणा करके हमने लिख दिया। अब मेरे बच्चों देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है भैया। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया है। अब देखो, ये साइन स्क्वायर भी और ये कॉस स्क्वायर भी, अगर मैं इन दोनों को लिखूं तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। नीचे का एज इट इज मैं इसे उतार देता हूं, इतना टाइम नहीं है बच्चों उतारने का। अब देख लो, ऊपर में क्या होगा, 1, ये भी तो 1 होगा भैया, तो 1/1, और नीचे में ये वाला सेम आपका रहेगा। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 बटे में ये सेम चीज आ जाएगा। तो 0 का मतलब क्या, उसमें किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ गया ना मजा दोस्तों। देखिए, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने 5 सेकंड, हार्डली इसे 10 सेकंड लगेगा समझने में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेबी वाला क्वेश्चन दिया है, बच्चों वाला क्वेश्चन दिया था। 5 दोस्तों को एक केक काट के बांटा जा रहा है, 4 को कितना कितना हिस्सा दिया बता दिया गया है। तो 5वें दोस्त का पूछा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले सबको जोड़ लो। इसमें था क्या भाई, इसे बिल्कुल आसान। तो देखिए भैया, ऐसे क्वेश्चन भी आपको लॉटरी की तरह मिल जाएंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 24 ले लो, तो 8 तिया 24, 6 चौके 24, 12 दूनी 2 पंचे 10, 12 एकम 12 दूनी 24 यानी 2। तो कितने हो गए, 4 3 7 दूना 19/24 हो गए। तो 19/24 हिस्सा केक का बांट दिया। तो 5वें दोस्त को कितना मिलेगा, तो इसी को घटा दो, 24 में से 19 गए 5, और बटे में जो 24 है लिख दो। यानी 5वें दोस्त को कितना हिस्सा मिलेगा दोस्तों, 5/24 हिस्सा। आ गई बात समझ में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार ट्रेन से संबंधित देखिए क्वेश्चन आ गया है। देखिए, विपरीत दिशाओं से, यानी एक ट्रेन ऐसे आ रही है तो एक ट्रेन ऐसे आ रही है, दोनों का आपको लंबाई दे दिया गया। एक का है 152.5 और एक का है 157.5। ये दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को 9.3 सेकंड्स में पार कर जाती है। तो गाड़ियों की संयोजित गति, संयोजित यानी कि सापेक्ष चाल, तो विपरीत दिशा में जब ट्रेनें आती हैं दोस्तों, तो चाल को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करना नहीं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी यानी दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी कि दोनों ही ट्रेनों का हमें क्या करना है, वेग जोड़ देना है। और बटे में क्या है, 9.3 यानी समय से डिवाइड करना है। तो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब इसे जरा मैं जोड़ लूं तो कितना हो जाएगा, 310 बटे में 9.3 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे बच्चों आंसर देखिए, वेग दिया गया है चाल की किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें इसे क्या कर देना है दोस्तों, हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना होगा मेरे बच्चों, तो हमें इसे 18/5 कर देंगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बस अब देखिए दोस्तों, ये दशमलव उड़ाने के लिए 0 यहां दे देता हूं, तो दशमलव उड़ गया। अब अगर इसे मैं कटाऊं तो देखिए, थोड़ा सा सिंपल तरीके से कटाता हूं। देखिए, 31 से 1 कम 31, ये 100 बार में, ये 3 बार में कट गया। 5 से गए 20 बार में, और यहाँ पर 3 6 18, 6 दूनी 12, 120। यानी कि दोनों ही गाड़ियों का संयोजित चाल हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। सिर्फ कैलकुलेशन था दोस्तों, क्वेश्चन में दम नहीं था दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इतने देर में तीसरा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, यानी आप समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए कितना जरूरी है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री को देखना ना भूलें।
आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, हलवा पूड़ी वाला सवाल दिया है। ये देखिए कॉस स्क्वायर फाई 1/कोसेक क्या होता है मेरे बच्चों, साइन स्क्वायर होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला है, मैंने लिख दिया +17 बराबर x। इसका मान क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया, 1 जोड़ 17 बराबर x, 17 और 1 18 बराबर x। अब आपसे पूछा क्या दोस्तों, x स्क्वायर का मान, तो स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे तो 18 के स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 324। क्लियर है दोस्तों, तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 324 हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्तों जरा भी समय नहीं लगा। क्लियर है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है पाइप तथा टंकी से दोस्तों। तो अभी मैंने ताजा दोस्तों पाइप तथा टंकी पर तो नहीं मगर समय तथा कार्य पर एक वीडियो पोस्ट किया था, उसके 4 पार्ट में मैंने बताए हैं। दोनों तो सेम चैप्टर है दोस्तों, तो उसे देखना जरूर। इफिशिएंसी मेथड से मैंने सॉल्व किया, चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे दोस्तों। देखिए टंकी ए है, ये टंकी बी है। ए टंकी को देखो 22 घंटे लगते हैं और बी को 33 घंटे लगते हैं दोस्तों, यानी ये टाइम है। तो हम बताते हैं ना दोस्तों कि कुल काम निकालना है। कुल काम यानी कि एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए। तो मैं 66 ले लिया, या लॉसो ले लो मेरे भाई, सीधी सी बात है। इफिशियंसी निकालना है, 22 से इसमें भागा दो। ए का इफिशियंसी कितना आएगा, 22 3 66 3, और बी का इफिशियंसी कितना आएगा, 33 दूना यानी 2। अब मेरे बच्चों सवाल हो गया बिल्कुल रेडी। कहा गया दोनों टंकियों को एक साथ खोला गया, लेकिन 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। यानी जब टंकी भरने वाला था उससे 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया। तो जब ए बंद था तो यानी अंतिम 3 घंटे में बी ही काम करेगा। तो पहले ये निकाल लो कि बी अंतिम 3 घंटे में कितना भरा होगा। तो मैं निकाल लेता हूं, देखो 1 घंटे में 2 भाग भरता है, तो 3 घंटे में 2 3 6, यानी 6 काम वो कर दिया होगा, टंकी को भर दिया होगा। इसे माइनस कर दो, कितना बचा दोस्तों, 60। यानी इसको ए और बी ने शुरू में मिलकर भरा होगा। तो ए भरता है 3 और बी भरता है 2, तो टोटल हो गया 5। यानी दोनों 1 घंटे में 5 भाग भरते हैं। तो 60 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा, 5 से भागा दे दो 12। तो देखो ये हो गया 12 घंटा और अंतिम का 3 घंटा, यानी टोटल टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, 12 और 3 15 घंटा। आ गया ना मजा। इसे और डिटेल से जानने के लिए दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन था बिल्कुल परसेंटेज से, बिल्कुल हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन था। कहा गया अच्युतीय नाम का एक लड़का था जिसने 25,000 रुपए का निवेश करके एक चाय की दुकान खोला, या दुकान खोला कुछ भी। वह इस राशि का 30% फर्नीचर पर तथा 20% अन्य सामग्री पर खर्च करता है। तो बताएं दुकान खरीदने पर कितना खर्च किया। तो मेरे बच्चों इस राशि का 30% फर्नीचर पे 30% और अदर्स पे अन्य सामग्री पर वो 20% खर्च किया। तो टोटल कितना खर्च किया, 50%। अभी भी तो उसके पास कितना परसेंट शेष रह गया मेरे बच्चों, 50% शेष रह गया। 100 में से 50 खर्च किया, 50 बचा। तो बोला जा रहा है बताओ दुकान खरीदने में कितना खर्च किया, तो यही 50% खर्च किया होगा। तो 25,000 का 50% यानी आधा कितना होता है मेरे बच्चों, इसका हाफ कर दो, यानी 12,500 रुपए उसने खर्च किया दुकान खरीदने पे। भरबली बनने वाला क्वेश्चन था दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला जो ये क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखिए लाभ हानि से दिया गया है। इसमें कहा गया है यदि एक पेन को 144 रुपया में बेचा जाए तो अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। अब मेरे बच्चों ये देखो क्रय मूल्य बेचा जा रहा है 144 में, और हानि कितनी हो रही है। तो देखो मेरे बच्चों हानि हो रही है सीपी का 1/7। अब मेरे बच्चों ये 1/7 का मतलब क्या होता है, ये हो गया क्रय मूल्य, और जेहेतु ये हानि है तो 7 में से 1 गया यानी 6। यानी कि दोस्तों एसपी कितना हो जाएगा, एसपी बराबर 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये बहुत ही आसान टेक्निक बता रहा हूं, अच्छे से समझना। नीचे जो है वो क्रय मूल्य है, हानि है, तो 7 में से 1 घटा के लिख दो, और अगर लाभ होता तो दोनों को जोड़कर लिख देते। तो अब बोलो 6 रेशियो हानि है, तो वो आप विक्रय मूल्य है, तो वो दिया गया 144। तो यानी कि 7 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 144 बटे में 6 गुना 7 सॉल्व करो, आ जाएगा 168 रुपए। यानी कि उस वस्तु का 7 यानी सीपी कितना है 168। तो कहा गया है 189 रुपीज में बेचा है तो कितना लाभ होगा। तो मेरे बच्चों 168 में खरीदा है, 189 में बेच रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है बच्चों, 21 रुपए का लाभ हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। और प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो नीचे में क्या होगा मेरे बच्चों,
क्रय मूल्य होगा, तो यहाँ पर 168 लिख दो और इंटू 100 कर दो, यही हो गया आपका लाभ का प्रतिशत। क्लियर है? अब देखो भैया कितने बार में, 8 बार में कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 से गए 25, यानी कि 12.5% का उस व्यक्ति अनुराग को लाभ हो जाता। ये सब भरबली बनने वाले हैं दोस्तों। मजा आ रहा है ना ट्रिक देखकर? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा निम्न में से सही है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, मगर आप एक चीज ध्यान दीजिए, चारों ऑप्शन में 2 चीज कॉमन है, वो है 9/16 और 13/24। तो मेरे बच्चों, इसका एक बहुत ही धांसू तरीका है, जब 2 भिन्न रहे तो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है निकालने का। देखिए दोनों को क्रॉस गुणा कर दीजिए। तो देखिए 9 से अगर मैं गुणा करूं तो 9 चौके 36 के 6 हासिल 3 9 में 18 3 21 216 हो गया। और इसे गुणा करिए 16 दहिया 160 और 16 तिया 48, यानी कि 208 हो जा रहा है। तो अब बताओ कौन ज्यादा है, 216 वाला। यानी मैं कह सकता हूं कि 9/16 जो है वो बड़ा होगा 13/24 से। तो देखो भैया ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। देखो चुटकियों में सॉल्व हो गया। इस तरीके से भिन्नों को हम बड़ा और छोटा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क से फिर एक क्वेश्चन आ गया। कहा गया रोहित और रोहन, तो भैया रोहन प्लस रोहित दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों? 10 दिनों में कर सकते हैं। यहां मैंने 10 लिख दिया। रोहन उसी काम को 15 दिन, तो यहां लिख दो भैया रोहन कितने दिनों में, 15 दिन। अब आगे कुछ नहीं सोचना, हमें क्या निकालना है दोस्तों? कुल काम। कुल काम यानी कि लॉसो ले लो या एक ऐसी संख्या ले लो जो दोनों से कटे। तो 15 और 10 का मैंने ले लेता हूं 30, तो इफिशियंसी निकाल लो। तो 10 तिया 30 हो गए और रोहन की इफिशियंसी क्या हो गई, 15 दूनी 30 हो गई। तो देखो बच्चों, अब कहा गया है कि रोहित उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहां देखिए कि रोहन कितने दिनों में कर रहा है। रोहन की इफिशियंसी क्या है, 2, और रोहन और रोहित की इफिशियंसी है 3। यानी कि ये 2 अगर मैं इसमें से घटा दूं तो मुझे रोहित की इफिशियंसी मिल जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो रोहन कितना दिन लेगा, तो रोहित कितना दिन लेगा दोस्तों। रोहित बराबर मैं कुल काम 30 है लिख दो, और यहाँ 3 में से 2 गए 1, यानी कि 30 डेज लेगा। यानी कि रोहित उस काम को करने में कितना दिन लेगा दोस्तों, 30 दिन लेगा। देखो चुटकियों में सॉल्व हो रहा है ना, आ रहा है ना मजा दोस्तों। एकदम नजरिया चेंज कर दूंगा इस वीडियो से आपको कि मैथ कितना आसान हो सकता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है मेरे बच्चों, अच्छे से समझना। देखो कहा गया है इन सब का मौसो निकालना है। तो मेरे बच्चों पहले ये बताओ कि भिन्न का मौसो कैसे निकालते हैं। तो ऊपर वाले का जो पूछेगा मौसो, तो ऊपर वाले का मौसो और नीचे का लौसो। तो भैया ये बताओ 2, 8, 10, 32 का मौसो क्या होगा भैया। मौसो मतलब वो संख्या जो इन सभी को काट सके। तो देखो ना भैया, 8 32 को नहीं काटेगा, 10 नहीं काट, मगर 2 देखो इन सबको काट देगा, तो ऊपर का मौसो 2 हो गया। तो बस अब देखो ना, मौसो ऊपर में 2 किसमें है, एक ऑप्शन ए कट गया और ऑप्शन सी कट गया, बचा क्या, बी और सी। और नीचे का लॉसो यानी 3, 9, 27, 81 का अगर मैं लॉसो लूंगा तो कभी 3 नहीं आएगा, 81 ही आएगा। यानी कि आंसर हो गया 2/81, ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्तों, बिना कलम चलाए भी आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला जो है 78 में था। दी गई संख्या यदि 11 से विभाज्य हो तो x का मान बताएं। बच्चों बताओ, ये कोई सवाल है? अब आप इसे ऐसे सॉल्व करिएगा मेरे बच्चों कि जब भी 11 से भाग देते हैं तो कैसे पता करते हैं। तो देखिए एक एक अंक को अलग अलग एक एक संख्या को छोड़कर हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x + 4 + 1 ये संख्या और बाकी जो बच गई संख्या, यानी कि बाकी जो संख्या बच गई, जैसे ये 4 और उसके बाद एक घर छोड़ के क्या हो गया 6, इनका योग यानी कि x प्लस माफ कीजिएगा 4 + 6, इन दोनों का योग जो होगा ना बच्चों बराबर होगा। क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो देखिए अब x है, ये 4 और एक 5 है, अगर इधर जाएंगे तो 6 4 10 में से घट जाएगा, तो 10 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 5। यानी कि बच्चों x का मान क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है चार्ट के रूप में। अब देखिए दोस्तों, पाई चार्ट का ये क्वेश्चन था। कहा गया ये एक वृत्त है, प्रतिशत से दर्शाया गया ABC XYZ PQR
DEF और LMN मोबाइल की कंपनियां हैं। कहा गया है यदि कुल निर्मित मोबाइल 12,40,000 है तो कंपनी LMN द्वारा निर्मित फोन की संख्या बताएं। तो भैया कुल फोन है 12,40,000, लिख लो। कितना परसेंट बना है दोस्तों? 30% फोन बनाया है किसने? कंपनी LMN ने। तो यहां पर लिख दो 30%। अब मेरे बच्चों जरा सा ये बताओ कि 30%, ये बताओ बच्चों 30% यानी कि मैं 30/100 लिख देता हूं, 0 उड़ा देता हूं। देखो गुणा करो तो 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 1 7, 3 1 कम 3, 1 2 3 यानी 1 2 3 0 यानी 3,72,000 फोन किस कंपनी ने बनाया था? LMN कंपनी ने बनाया था। ये एक क्वेश्चन था पाई चार्ट का। आ गया दोस्तों समझ में? आइए चलते हैं अगले बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आगे निकल गया था, ये एक क्वेश्चन छूट गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आइए इसे भी देख लीजिए। कहा गया है एक त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुएं देखिए दोस्तों आपको दे दी गई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? 1/2 ब्रैकेट में लिख दो x1, यहां लिख दो x2, यहां लिख दो x3। अब क्या करना है मेरे बच्चों? फॉर्मूला याद रखना। x1 दिया है तो y2 माइनस y3 हो जाएगा, प्लस x2 है तो y3 माइनस y1 हो जाएगा, और x3 है तो मेरे बच्चों अगला क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है बच्चों। बहुत लोग इसमें भी ट्रिक बताते हैं दोस्तों, मत फंसिएगा ऐसे चक्कर में। क्यों मैं ट्रिक याद रखूं ऐसे क्वेश्चन के लिए? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो भैया मैं क्या एक गणित का विद्यार्थी हूं, एक कॉम्पिटिटर हूं, और मैं इन सब वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ बैठा के थोड़ा सा जोड़ घटाव नहीं कर सकता हूं। तो इसे भी करने में दोस्तों हार्डली आजकल बच्चों को 10 सेकंड भी नहीं लगता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसे ध्यान से देखिए। अब मैं देखिए यहाँ पर मान बैठा देता हूं। x1 का मान क्या है? 1, y2 का मान क्या हो जाएगा? -3, फिर -1 यहाँ पर बैठा दीजिए। देखिए कितना देर लग रहा है दोस्तों। y2 है, ये y3 है। इसी तरह से दोस्तों मान अगर मैं बैठा हूं, फिर देखो क्या होगा? -4, यहाँ पर 1 - 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 + 3। लो भैया अब इसे जरा सा सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा? 1/2 यहाँ हो जाएगा -4 + 4 + 3 2 5 5 हो गए 20। अब देखिए दोस्तों 1/2, 4 4 कैंसिल हो गए, गुणे में 20, 2 से कट गया 10। कितना इकाई आया दोस्तों? 10 इकाई। देखिए मैं आपको लिख कर बता रहा हूं तो मुझे ये सॉल्व करने में 15 सेकंड नहीं लगा। तो समझ में आ गई दोस्तों? ये ट्रिक के चक्कर में हमेशा मत फंसना। जहां जरूरी है समय निश्चित रूप से बचाना है, वहीं पर इसका प्रयोग करिए। आइए दोस्तों इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जरूर आएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों CI से ये अगला क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहा गया है 1,60,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि गणना अर्धवार्षिक की जाए। बच्चों इस पर मैंने एक धांसू तरीका बताया है ऑलरेडी यूट्यूब पर कि किस प्रकार से आप CI के क्वेश्चंस को बहुत ही चुटकियों में सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ। तो आइए मैं आपको उसी का एक डेमो यहाँ दिखाता हूं। देखिए बच्चों मैं रुपए से कुछ मतलब ही नहीं है, ऑप्शन देख के आंसर करेंगे दोस्तों। तो देखिए बच्चों 10% है 2 साल के लिए, मगर ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में हमें पता है बच्चों क्या हो जाता है? अर्धवार्षिक में रेशियो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो 5/100 हो जाएगा दोस्तों, और पावर में समय का 2n यानी 2 वर्ष है तो 2 दूना 4 हो जाता है। यही ना होता है दोस्तों। तो अगर मैं देखूं कि देखिए अगर मैं आपको और इसे डिटेल अच्छे से समझाऊं तो देखो हम लोग लिखते हैं ना p ब्रैकेट में 1 + r/100 होल टू द पावर n-1, इस तरह से हम लोग लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ r की जगह 10 है तो अर्धवार्षिक हो जाएगा तो r/2 हो जाता है, और यहाँ पर पावर 2n हो जाता है। बिल्कुल डिटेल से समझा रहा हूं ताकि नए बच्चे भी देखकर समझ जाएं। तो अगर मैं यहाँ पर 10 बिठाऊं यानी 2 से कट जाए 5 हो जाएगा यानी 20। तो 1 + 5/100 पावर में हो जाएगा 4। तो 5 से कट गए 20 बार में यानी कि हो जाएंगे 21/20 पावर 4। तो पावर 4 मत करो मेरे बच्चों, 21 का स्क्वायर कर लो, 441 और नीचे हो गए 400। अब मेरे बच्चों इसी दोनों को अगर जोड़ दे तो 841 रुपया हो जाता है। तो भैया या तो आंसर आपका 841 से कटे, या ये 400 को इसमें से घटा दो तो 41 से कटे। अब मेरे बच्चों आप मुझे बताइए जरा पर यहाँ पर कि आप इसे कैसे चेक करेंगे, यानी कि जो आंसर आपका होगा वो या तो 41 और या 841 से कटने वाला होगा।
तो मेरे बच्चों यहाँ पर बस एकमात्र ही एक ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर आपका 41 या 841 से कट सकता है। तो आइए देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा। तो देखिए 34481 जो आपको दिख रहा है, इसे आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि 841 और 41 को गुणा करने से ही ये आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा मैंने कैसे कर लिया। सिंपल सी चीज है बच्चों। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट में एक है तो ये जीरो वाले जितने भी डिजिट है कभी कटेंगे क्या? अंत में जीरो है तो यानी 2 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी चीज है, समझने वाली बात थी। इस ट्रिक का भी बिना उपयोग किए आप डायरेक्ट यहाँ आंसर कर सकते थे। तो इसे अच्छे से समझ लेना कि 21/20 आएगा, यानी कि पावर 4। तो मैं स्क्वायर ही कर रहा हूं दोस्तों, स्क्वायर ही किया कि 441 और ये 400 दोनों का जोड़ दो, यानी अगला में जब भी स्क्वायर करेंगे घटाएंगे तो यही ना आएगा। देखो यहाँ -1 आपका ऑलरेडी हमेशा रहेगा, यहाँ भी -1 रहेगा। अगर मैं कर देता हूं तो यहाँ पर 441 का स्क्वायर -400 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में 400 का स्क्वायर होगा बच्चों। क्लियर है? तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। घटाएंगे तो 41 से कटने वाला चाहिए। आ गया ना मजा? इसे और डिटेल से जानना है दोस्तों तो मेरे प्लेलिस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज बना हुआ है, वो जाकर वहां इसे अच्छे से डिटेल से समझें ताकि 5 सेकंड में आप इसे आंसर कर पाए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 ध्यान से देखिएगा। कहा गया दो को प्राइम नंबर का मौसो। को प्राइम का मतलब दोस्तों की सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है तो जो केवल और केवल अपने आप से कटे। तो याद रखिएगा ये कभी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, केवल अपने आप से, और एक से तो सभी कटती है। तो उनका मौसो हमेशा क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। क्योंकि मान लीजिए मैं अगर कह दूं कि 3 और 7 है, अगर मैं एक अभाज्य संख्या लूं 3 और 1 7, तो ये कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे दोस्तों, मगर हाँ केवल और केवल अपने आप से और 1 से ही कटेंगे। तो मौसो यानी कि जो दोनों को काट सके, इसलिए आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, फिर से पाइप टंकी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। देख रहे हैं, समय कार्य से 2 क्वेश्चन, पाइप टंकी से 2, यानी टोटल 4 क्वेश्चन 25 में आपको यहीं से मिल गए। ए तथा बी एक टैंक को 6 घंटे में, तो देखो भैया ये मेरा टेक्निक अच्छे से देखना बनाने का। ए और बी एक टंकी को 6 घंटे में, बी और सी उसी टंकी को 10 घंटे में भरते हैं, तथा ए और सी मिलकर उसी टंकी को 7 दूनी 14 और 1 15/2 घंटे में भर सकते हैं। तो भैया कहा गया है कि ए अकेला उसे कितने देर में भरेगा। तो आइए बच्चों इफिशिएंसी निकालें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह छोड़ दे रहा हूं कि जब भी ए बी सी ऐसे रहे तो हमेशा तीनों को जोड़कर निकालें। और यहाँ पर टोटल वर्क में ले लेता हूं। चलिए बच्चों कितना लिया जाए, तो देखिए यहाँ पर अगर टोटल वर्क में लेना चाहूं तो देखो ना, 6 पंचे 30, 10 तिया 30, ये भी तो 30 को काट देगा। मैंने सिंपल सा चीज है, वर्क ले लिया 30, लॉस ले लीजिएगा। ठीक है, इफिशिएंसी निकालिए। तो देखिए 6 पचे 30, 10 तिया 30, और अगर इससे भागा दूं तो 2 दूनी 4, यानी 15 दूनी 30, और वो कट जाएगा 4 से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब अगर मैं तीनों को जोड़ूं, तो तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं दोस्तों तो इफिशिएंसी क्या आ जाएगा? देखिए 6 5 3 8 4 12, तो 12 इफिशिएंसी हुआ अगर तीनों को जोड़ूं। मगर देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार आएंगे, यानी कि अगर यहां तो हमने सिर्फ एबीसी का चाहिए, तो यानी कि सब में 2 आ रहे हैं तो 2 से काट दो 6, यानी कि ए बी सी की इफिशिएंसी कितनी हो गई? 6। अब जैसे ही ए बी सी तीनों का मिल गया, आपको ए से ए का पूछा है तो ए की, ये तीनों की इफिशिएंसी 6 है। ए का पूछा है तो बी सी को भगा दो, तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है मेरे बच्चों? 3 है। तो यानी कि अगर मैं ये 6 में से 3 घटा दूं तो यानी सिर्फ ए की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो कहा गया है ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो काम को 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 10, यानी कि 10 घंटे में ए चाहे तो अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। देखो बिल्कुल हलवा पूरी हो जा रहा है ये इफिशिएंसी के मेथड से क्वेश्चन दोस्तों। बस दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ज्योमेट्री से एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिया है। देखिए एक सर्कल है, इसके अंदर एक त्रिभुज है एबीसी, एक तिर्यक रेखा इसे खींचते टच करते हुए स्पर्शक जा रही है वृत्त को। दिया गया है एबी समानांतर ईसी, यानी कि ये जो एबी है ये ईसी के बिल्कुल क्या है? समानांतर है दोस्तों। तो मेरे बच्चों, और ये देखो एक ऐसी रेखा है एसी जो इन दोनों समानांतर रेखा को टच कर रही है, या कह सकते हैं कि अगर मैं इसे ऐसे बढ़ा दूं तो उसे
काट भी रही है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, कहा गया बी सी डी एंगल, बी सी डी ये एंगल आपको दिया गया है 72 डिग्री, तो एंगल बी ए सी इस एंगल का आपसे मान पूछा गया है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं एक स्पर्शक रेखा जब भी एक वृत्त को टच करते हुए जाती है, तो अगर अंदर में ये वृत्त है और देखिए ये और ये दोनों समानांतर है, तो अगर ये 72 डिग्री होगा तो ये भी 72 डिग्री होगा। और ये देखिए दोस्तों जब ये 72 डिग्री है तो देखिए जेड बन रहा है ना, ये वाला चीज याद है कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो देखो दोस्तों ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों। तो जब ये वाला भैया 72 है तो ये भी 72 है, तो आंसर आपका यहाँ भी आ जाएगा 72 डिग्री। देखिए कलम चलाने वाली चीज नहीं थी, बस बेसिक कंसेप्ट की चीजें थी। तो जिन बच्चों को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है, सर्कल ट्रायंगल में, तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मैंने सिखाया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को पिछले बार भी दिक्कत हुई थी, तो देखिए मैं एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं। कहा गया है कि ए बी सी डी ई में 720 रुपए इस प्रकार बांटे गए हैं कि हर एक को बढ़ते क्रम में रुपए मिल रहे हैं और किसमें एपी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्राप्त हो रहे हैं। यदि ई ए से 40 रुपए अधिक पाता है तो बताएं कि बी को कितना रुपया मिलेगा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, तो आइए मैं आपको बिल्कुल एक एपी माने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बहुत ही बेसिक चीज बताता हूं कि देखो भैया ए से ई ने कितना ज्यादा पाया, 40 रुपए ज्यादा पाया, लिख दो यही 40। अच्छा कितने लोगों के बीच में अंतर है, तो देखो 1 2 3 और ये एक गैप 4, यानी कि मैं कह सकता हूं 4 डिफरेंस बराबर 40, तो एक डिफरेंस बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। अब आपको सम का फॉर्मूला पता है कि योग का फॉर्मूला क्या होता है, एपी में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों। सम आपको दे दिया गया, टोटल कितना है 720, n आपको दे दिया गया है मेरे बच्चों, कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो n बराबर हम क्या बैठा देंगे, 5 बैठा देंगे, बटे में 2 2 इंटू ए यानी कि पहला बच्चा यानी ए, तो हमें पता नहीं है n यानी कि 5, तो 5 में से 1 गए 4 और डिफरेंस है 10 यानी कि हो जाएंगे 40। अब देखो मेरे बच्चों जरा इसे आराम से कटा दो, 5 से गए 5 1 के 5, 5 चौके 20 और फिर हो जाएंगे दोस्तों कितने, 5 चौके 20, यहाँ 2 से गुणा हो गया, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 कम 2। अब देखिए सिंपल सी चीज है, 2a प्लस 40, 40 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 248 बराबर 2a, तो 2 से कटा दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कि मेरे बच्चों a का मान आ गया 124। तो अब मेरे बच्चों ए बी सी डी ई जो भी रहेगा दोस्तों, ए को मिला है 124, तो बी को कितना मिलेगा, तो डी देखो कितना है 10, यानी कि इससे 10 रुपए बढ़ते क्रम में कहा गया है ना, देखिए सभी बढ़ते क्रम में पैसे पा रहे हैं, तो 10। अगला क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 144 में, सारे आपको इसलिए निकाल के दिखा रहा हूं कि और भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो ऐसे करके जोड़ते जाओ भैया, देखो सबको ये 164, तो देखो ये इससे 40 रुपए अधिक पा रहा है कि नहीं। बी का पूछा है तो बी को कितना मिलेगा दोस्तों 134 रुपया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं दोस्तों जो उस समय वक्त रहते आपसे नहीं बनते हैं, मगर मेरा ये प्रयास इस बार इसलिए ऐसा है कि आपको मैं हर एक सेट में जितने भी दुविधा पूर्वक क्वेश्चन है उसे मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं एग्जाम के पहले, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का डाउट न रहे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ये एक छोटा सा प्रयास था आप सभी के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, अच्छा लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मूल्यवान कमेंट्स जरूर दें कि आपको और कैसा वीडियो चाहिए या किसमें आपको ज्यादा दिक्कत है, तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। और प्लेलिस्ट मेरा बिल्कुल भरपूर भरा हुआ है दोस्तों। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर है, अगर आपको दिक्कत है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं मिलता है मेरे बच्चों, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उस पर फिर से आपके लिए स्पेशल वीडियो ले आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आरआरबी ग्रुप डी सॉल्व कर दिया हमने बिल्कुल आधे घंटे में समझाने के साथ साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए लॉजिक, नए ट्रिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।